हेलो बच्चों, तो आज हम आपको लेकर आ चुके हैं क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 5.2। हमने इस पिछली वीडियो में प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप जरूर देखें। तो चलिए फिर आपको लेकर चलते हैं आज की वीडियो में इस प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन पर। तो बच्चों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए और जहां एपी का प्रथम पद ए है और सारवांतर डी और एनवा पद टीएन है। यानी बच्चों आपको ये सारणी दे रखी है, इसमें कोई ना कोई एक पद गायब है, वो आपको निकालना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ का देखते हैं। पहले क्वेश्चन में देखेंगे ए का मान 7 दिया है, डी का मान 3 दिया है, एन का मान 8 दिया है। तो टी एन आपसे पूछा है, यानी जो डॉट डॉट हो रहा है वो पद आपसे पूछा गया है। तो चलिए बच्चों करते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन का हल। तो हल करने से पहले मैं आपको बता दूं टी एनवा यानी समांतर श्रेणी के एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सिखाया था कि टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है बेटा। अब इसमें देखेंगे हमें क्या क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि ए का मान दिया है आपको 7 और डी का मान आपको दिया है 3 और एन का मान आपको दिया है 8 और टी एन आपसे पूछा है। इस प्रकार ये आपको क्वेश्चन को देखना है। तो अब इन वैल्यूओं को इन फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। देखो टी एन तो आपसे पूछा है, ए का मान 7 दिया है प्लस एन का मान है आपका 8 और माइनस 1 और डी का मान कितना है, डी का मान है 3। तो टी एन बराबर 7 प्लस 8 में से गया तो कितना बचा 7 और गुणा 3। तो टी एन बराबर 7 प्लस 7 या 21। अब इनको ऐड कर दो बच्चों, तो ये हो जाएगा 21 और 7 28। तो ये आपका आ गया पहले का 28, जो कि मैं इसे हरे मार्कर से लिख देता हूँ आंसर को, जो कि है ये 28। चलिए इसी प्रकार चलते हैं अब इसके सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन का हल कर लेते हैं। नीचे फॉर्मूला आपका सेम रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, ये ध्यान रखना बच्चों। अब देखना यह सेकंड में क्या पूछा है और क्या दिया है। तो देखो ए का मान -18 है, डी का मान पूछा है आपसे और एन का मान 10 दिया है और टी एन का मान 0 दिया है। तो अब क्या आपसे डी पूछा है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर कि ए का मान दिया है बच्चा कितना -18 और डी आपसे अब के पूछा है और उसके बाद एन का मान 10 दिया है और टी एन का मान अब की बार 0 दिया है। चलो रखते हैं इसी वाले फॉर्मूले में, क्योंकि फॉर्मूला बच्चों आपका सेम रहेगा। तो देखो टी एन की वैल्यू रखेंगे तो कितना हुआ 0, क्योंकि टी एन की वैल्यू 0 है। और ए का मान कितना है कि ए का मान है आपका -18 और प्लस एन का मान 10 दिया है -1 इंटू डी का मान अब की बार आपसे इसने पूछा है। -18 का पक्षांतर करेंगे तो जे हो जाएगा प्लस का 18 और ये बचा आपका 10 में से गया तो 9, तो यानी 9D। अब D यानी 9 जो वो D का गुणांक है, जो कि दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो भाग में जाती है। तो यानी 18/9 बराबर D। 9 का लगा देंगे भाग तो 9 दूनी 18, तो हमें पता चल गया D का मान आ गया आपका 2। दूसरा क्वेश्चन भी खत्म। चलिए इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। तो देखो ए का मान पूछ लिया है आप इसकी, यानी अब की बार इसने ए का मान पूछा है और जबकि डी का मान माइनस का 3 दिया है और एन का मान 18 है और टी एन का मान -5 है। आया समझ में बेटा? इस प्रकार ये सभी क्वेश्चन आपको देखने हैं कि कौन सा पद दिया है, कौन सा पद निकालने को बोल रहा है। चलो बच्चों गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो अब हल करते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा आपका, तो आपको पता है टी एन
टी एन का मान है -5 और बराबर ए का मान है आपका, आपकी बार पूछा है, ये तो आपकी बार पूछा है, और प्लस एन का मान 18 -1 इंटू डी का मान -3। तो देखो अब क्या करेंगे, ये वाला कोष्टक को सरल करेंगे। तो a प्लस 18 में से 1 गया तो 17 बचा, और गुणा 3 माइनस का 3 है तो ये देखो चिन्ह की यहीं गुणा कर देते हैं बेटा हम, कि ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस। अब माइनस का 5 और ये a और ये माइनस का कितना हो गया, 17 × 51, 51 का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के 5 प्लस का हो जाएगा 51, क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये a बराबर, तो a बराबर बचा कितना आपका, 51 में से 5 गए तो मेरे हिसाब से 46 बचने चाहिए, जो कि आपका आंसर हो जाएगा a का मान। अब इसी प्रकार चलते हैं हम इसके चौथे पार्ट पर। तो चौथा पार्ट बेटा यहाँ कर लेते हैं। चौथा पार्ट में देखें क्या क्या दिया है और क्या पूछा है। तो देखो a का मान -18 है, लिख लो जल्दी कि a का मान -18.9 दिया है, और उसके बाद d का मान 2.5 है, और बेटा उसके बाद n का मान अब की बार इसने पूछा है, n का मान अब की बार इसने पूछा है, और tn का मान दिया है कितना, कि tn का मान दिया है 3.6। चलो रखते हैं इसी फॉर्मूले में। तो tn का मान कितना रखेंगे, 3.6, और a का मान -18.9, क्योंकि पहले tn आता है फिर बराबर a आता है फिर प्लस फिर n-1, क्योंकि n की जगह n ही रहेगा, n तुमसे पूछा है इसने, और गुणा d का मान कितना है, अरे d कितना है 2.5। चलो करो सरल इसे। तो देखो 3.6 बराबर -18. ऐसा करो कि -18.9 को पक्षांतर कर दो तो ये प्लस के 18.9 हो गए बराबर। अब ये हमारे पास n-1 और इंटू 2.5, यानी इसके अंदर गुणा मत करना, क्योंकि गुणा कर दोगे थोड़ी कैलकुलस हार्ड हो जाएगी, इसको यूँ ही रखना है जैसा है ये। तो देखो अब इनको ऐड करो तो 9, 6, 15 का 5 हासिल 1, और पॉइंट की जगह पॉइंट लगाएंगे तो 18 और 1 19, 19 और 3 22, यानी 22.5 हो गया ये। अब ये देखो n-1 और इंटू 2.5 हमारे पास है ही। अब ये गुणांक है, आपको पता है दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो भाग में जाता है, तो भाग में ले गए हम, तो 22.5 बट्टे 2.5 भाग में पहुंच गया, और ये हमारा n-1। अब आपको पता है कि पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे और 25 से लगा देंगे 225 में भाग। पहले एक बार लिख लेंगे पुनः कि 225 बट्टे 25 बराबर n-1। अब 25 का भाग लगाएंगे 225 में तो ये चला जाएगा आपका 9 बार। तो यहाँ मैं इसको कर देता हूँ कि 25 नुमा होते हैं 225, और उसके बाद है n-1। -1 का उल्लंघन पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, जबकि 9 और 1 हो जाता है 10। तो n बराबर कितना हो गया बेटा, 10 आ गया। ये थोड़ी सी कैलकुलस थी पॉइंटों की जो कि आसान है। अब बच्चों यहाँ लिख देंगे हम हरे मार्कर से। अच्छा, और हमने आंसर नहीं लिखे, इसका आंसर कितना आया था, दूसरे का आया था d का मान 2, यानी 2 लिख देंगे, और तीसरे का आया था 46, यानी तीसरे का आया था 46, और उसके बाद चौथे का आया है हमारा n बराबर 10। अब रह गया है आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि 5वां। तो चलो मैं जब तक पसीने को पहुंच लेता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और मैं इसे रफ कर रहा हूं बेटा। तो मैं एक क्वेश्चन को रफ कर देता हूं क्योंकि एक ही बचा है आपका। तो ये है पांचवा आपका, पांचवा है कि a का मान दे रखा है 3.5, और उसके बाद d का मान दिया है बेटा 0, क्योंकि d का मान है 0, और n का मान दिया है 105, और उसके बाद tn अब की बार आपसे इसने फिर से पूछा है, क्योंकि tn ... हो रहा है।
तो लगा देंगे इसी फॉर्मूले में, फॉर्मूला सेम रहेगा बेटा। तो देखो Tn का मान आपसे पूछा है, A का मान 3.5 है और प्लस n का मान 105 है -1 इंटू D का मान 0। अब Tn बराबर 3.5। अब आपको पता है अगर 0 की इस कोष्टक में हम गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए इसे घटाने जोड़ने की जरूरत है ही नहीं है, तो यानी +0। तो Tn बराबर कितना बचा कि 3.5। ये तो बहुत ही आसान था बच्चों, ये तो बहुत ही आसान था। तो यानी ये आ गया आपका 3.5। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों कंप्लीट होता है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है बच्चों कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी आपको ये 2 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाले दिए हैं, आपको बताना है इनमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो देखो पहला सवाल है कि श्रेणी दे रखे एपी कि 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद होगा। तो हम जानते हैं श्रेणी हमारे पास है कि 10,7,4 डॉट डॉट डॉट। तो श्रेणी का प्रथम पद जो होता है वो ए होता है, क्योंकि हमने पिछली एक्सरसाइज में ही सीखा है। और डी क्या होता है कि अगले वाले पद में से पीछे वाला पद को घटा देते हैं, T2 में से T1 घटा दो, वो डी निकल के आ जाता है। तो यानी T2 का मान है आपका 7 और T1 का मान है आपका 10। तो 7 में से 10 गया तो -3। इस प्रकार ये आपके ए और डी के मान निकल जाते हैं। अब इसने पूछा था 30वां पद, तो मैंने बताया था कि n वां पद क्या होगा कि Tn, तो वहां पर यहाँ पर n क्या होगा 30 होगा, क्योंकि यहाँ बोला 30वां पद, तो वो क्या है n का मान है, यानी n बराबर 30। तो वही फॉर्मूला रहेगा आपका, निकाल देंगे कि Tn बराबर a प्लस के n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला है। तो Tn का मान बेटा यानी बोले तो n का मान 30, क्योंकि 30वां पद वो पूछ रहा था आपसे। और a का मान है आपका 10 प्लस n का मान है आपका 30 -1 इंटू डी का मान है -3। तो देखो T30 आपका आ जाएगा, यानी 30वां पद आ जाएगा कि 10 प्लस और 30, देखोगे प्लस माइनस माइनस कर दो, क्योंकि ये गुणा है तो गुणा में चिन्हों की गुणा कर दी तो प्लस माइनस माइनस हुआ। 30 में देख गया तो 29 और 29 इंटू 3। तो देखो T30 बराबर 10 माइनस 3 27 का 7 और हाँसू 2 3 दूनी 6 और 2 8, यानी 87 हुआ। जब हम 87 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचा बेटा कि यहाँ पर बचा हमारा 77, यानी वो भी किसका माइनस का। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? सी ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन की एपी हम उतार लेते हैं। जे है -3, -1/2, 2, डॉट 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 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें पता चल गया 11वां पद पूछ रहा तो n बराबर 11 है, जौन सा पद पूछे वो n का मान है। और a का मान श्रेणी का प्रथम पद जो होता है वो a का मान होता है। और d हम जानते हैं निकालना कि T2 - T1 से निकालते हैं, यानी अगले पद में से पीछे वाला पद घटा देते हैं। तो यानी T2 का मान है -1/2 और -T1 का मान है -3। कोष्टक जरूर लगाना है आपको, क्योंकि ये माइनस से गड़बड़ ना हो जाए। तो d बराबर 1/2 माइनस के, और जब माइनस माइनस हो जाता है बेटा प्लस, इसके नीचे 1 रखेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 एकन 2 एलसीएम आ गए, 1 एकन 1 मल्टीप्लाई करते थे कैसे कि 2 तिया 6। तो यानी कितना बचा, ये बचा 5/2, यानी d का मान बेटा आपको मिल गया 5/2। जोड़ने घटाने तो आते होंगे आपसे। अब इसने पूछा था 11वां पद, तो फॉर्मूले में लगा देंगे। फॉर्मूला हम जानते हैं कि Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब तक तो बेटा ये फॉर्मूला आपको याद यानी हो जाना चाहिए। तो देखो n का मान 11, क्योंकि 11वें पद पूछ रहा था वो, और a का मान है -3 और प्लस n का मान 11 -1 इंटू डी का मान अभी निकाला था हमने 5/2। तो इस प्रकार ये हमारा सरल होने के बाद ये बचेगा 11 में देख गया तो 10 और गुणा 5/2। अब देखो 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10 यानी 5 टाइम्स। तो ये -3 प्लस 5 25, यानी 5 की जब 5 की गुणा करेंगे तो 25 हुआ। और मेरे हिसाब से इन्हें ऐड कर देंगे, यानी सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो कितना बचेगा कि 22 बचेगा।
वो भी प्लस का। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन है तो बी ऑप्शन है इसमें, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा बच्चों। तो चलिए फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्योंकि ये क्वेश्चन हो गया समाप्त। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है बच्चों कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी आपको इनमें ये क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन दिए हैं कि ये बॉक्स दिया है, बॉक्स में बताना है कि कौन सा पद आएगा। तो बेटा इसका चलो फर्स्ट क्वेश्चन का मैं हल करके दिखाता हूँ कैसे इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करना है। तो ये पता है आपको कि 3 पद दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, जिसमें दूसरा पद आपका गायब है। तो यानी ये पता चल गया हमें कि दूसरा पद निकालने को वो बोल रहा है आपसे, जबकि हमें पता है कि T1 है, ये T2 है, ये T3। तो यहाँ से बता सकते हो कि A का मान कितना है, यानी ये बोल सकते हो कि T1 का मान कितना है। T1 का मान कितना है कि 2 है, और इसी को हम क्या कहते हैं, T1 को A कहते हैं, यानी A बराबर 2 मिल गया हमें यहाँ से। T2 आपसे पूछ रहा है, T2 तो आपको बताना ही है, जो कि क्या होता है T2 कि A प्लस के D होता है T2, ये पूछा है। तो हमें D नहीं पता अभी, क्योंकि A तो पता है, D नहीं पता। इसी वजह से हमें ये भी पद देखेंगे कि T3 हमें दिया है बच्चों 26, और T3 पद हम जानते हैं कि A प्लस का 2D होता है, तो बराबर 26। अब देखो यहाँ से A का मान हमें मिल चुका था, यहाँ से A की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यानी यहाँ लिख दो कि A का मान रखने पर, A का मान रखने पर, तो देखो A का मान 2 था हमारे पास, और ये 2D बराबर 26। देखो यहाँ से 2 का पक्षांतर कर दो, तो ये 26 माइनस के 2 हो जाएंगे। तो 2D बराबर 26 में तो 2 गया तो 24 बचा। ये 2 गुणांक के जे जाता है भाग में, और 2 का भाग लगाएंगे तो कितना बच गया, 12, यानी 12 दूनी 24 होता है। तो ये D का मान मिल गया। जब A और D के मान आपको मिल चुके हैं, तो अब क्या आपको निकाल दोगे T2, जो कि A का मान हमें 2 रखना है यहाँ पर, और D का मान 12 रखना है। तो इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 14। तो यानी इसमें क्या कौन सा पद आएगा कि 14 आएगा इसके अंदर। ठीक है, अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन कैसे हल होगा। हमें पता है कि T1 होता है, कि T2 होता है, कि T3 होता है, कि T4 होता है। तो यानी T1 आपसे पूछा है, T1 पूछा है आपसे, बोले तो A का मान पूछा है, और भी पूछा है, और क्या पूछा है कि T3 पूछा है। T3 बोले तो A प्लस के 2D, A प्लस के 2D कह सकते थे, यानी तीसरे पद को। और हमें दिया क्या है बेटा, हमें दे रखा है T2। T2 कितना दिया है, T2 हमें दे रखा है 13, जिसे हम क्या कहते हैं T2 पद को कि A प्लस का D बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बराबर 13। और T3 भी दिया है हमें, नहीं T4 दिया है, T4 दिया है कितना, 3। और T4 को हम कौन सा पद बोलते हैं, यानी T4 कौन सा पद होता है कि A प्लस के 3D, यानी जो पद से D का गुणांक जो एक कम होता है बस, तो बराबर 3। ये देखो ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, ये समीकरण नंबर सेकंड है। इन दोनों समीकरण को आप विलोपन विधि से हल करके A और D के मान निकल जाएंगे, जो कि हमें इसमें रख देंगे तो दोनों पद निकल जाएंगे। चलो हल करते हैं। समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर तो बेटा उतार लेते हैं एक बार पुनः, और दूसरी है A प्लस का 3D बराबर 3। इन्हें घटा दो क्योंकि इनके गुणांक सेम है, तो ये घटाने पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, कैंसिल आउट। जे मेरे ये कितने बचे, देखो D में से 3D गया तो माइनस का 2D, और जे कितने बचे 10, तो यानी D का गुणांक -2 है, जो कि ये दूसरी तरफ जाएगा भाग में। तो D बराबर 2 का भाग लगाएंगे तो माइनस के आ जाएगा 5, क्योंकि 2 पंजे होता है 10। तो D बराबर -5 आ गया। अब D का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, जिससे कि A का मान निकल जाएगा। तो यानी D का यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि D का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर। तो उतार लेते हैं एक बार कि A प्लस का D बराबर 13 इसमें रखना है। तो A का मान निकालना है हमें, D का मान -5 है और 13। तो देखना A प्लस माइनस माइनस हुआ और ये 5 और बराबर 13।
5 का कर दो बेटा 75। जहाँ समझ में ना आए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये 5 का करेंगे 75 तो 13 प्लस का 5 हो जाएगा। तो a बराबर 13 और 5 18 हो गया। a और d के मान निकल चुके हैं। a और d के मान चाहिए हमें, तो देखो हम T1 और T3 निकाल देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि T1 जो होता है वो a होता है, और जबकि a का मान हमारा निकल चुका है, a का मान निकल चुका है कितना 18। तो यानी T1 हमारा हो गया बेटा 18। अब उसके बाद पूछा था T3, और T3 हम बेटा जानते हैं क्या होता है कि a प्लस का 2d होता है। तो a का मान कितना, a का मान है आपका 18 और प्लस 2 गुणा d का मान अभी आपने निकाला है माइनस का 5। तो देखो 18 प्लस माइनस माइनस 2 पंजे 10, तो 18 में से 10 गए तो 8। इस प्रकार ये आपका तीसरा पद भी निकल कर आ जाता है। अब इन आंसरों को आप इन बॉक्सों में भर सकते हो। तो यहाँ लिख दो T1 का मान आया है आपका 18, और उसके बाद ऐसा करते हैं हरा मार्कर ले लेते हैं, और उसके बाद आया है आपका यानी T3 आया है 8। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड पार्ट भी खत्म हुआ। इसी प्रकार बच्चों आपके ये तीसरे, चौथे, पाँचवें सभी एक जैसे सवाल हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इनमें से एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ, फिर आप खुद से करना है इन सवालों को। तो मैं करा रहा हूँ आपको आखिरी सवाल, या आखिरी नहीं, आखिरी से पहले यानी चौथा सवाल करा रहा हूँ, क्योंकि चौथे सवाल में 4 पद पूछे हैं, उसमें 5 में भी 4 पद पूछे हैं, तो 5 में ही करा देते हैं चलो लास्ट वाला, क्योंकि सबकी प्रोसेस एक ही है। चलो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, मैं इसे रफ करता हूँ फिर। तो बच्चों अब इसका 5वां पार्ट है कि देखो इसमें T1 गायब है और T3 गायब है, T4 और T5। यानी यहाँ देख सकते हैं कि ये T1 होता है, ये T2 होता है, ये T3 होता है, ये T4 होता है, और ये T5 और ये T6। यानी अब की बार इसमें 6 पद दिए हैं, जिसमें पहला पद और तीसरा पद और चौथा पद और 5वां पद गायब है। यानी आपसे इसने पूछा है, तो इसका मतलब दिया क्या है पहले ये देख लेते हैं हम, कि हमें दिया है दूसरा पद जो कि 38, और दूसरे पद को हम बेटा हम जानते हैं क्या होता है कि a प्लस का d होता है दूसरा पद 38। तो समीकरण नंबर फर्स्ट तो हमें यहीं पे मिल गई। और एक दिया हमें छठा पद, तो छठा पद हमें कितना दिया है कि माइनस का 22, और छठा पद हम जानते हैं बेटा कि a प्लस का 5d होता है बराबर माइनस के 22। समीकरण नंबर सेकंड। अब हमसे पूछा क्या है, कौन कौन से पद पूछे हैं ये भी लिख लेते हैं एक बार। तो पहला पद पूछा है, और उसके बाद तीसरा पद पूछा है, और उसके बाद चौथा पद पूछा है, और 5वां पद पूछा है। ये लगातार मतलब ये आपको ये वाले पद पूछे हैं। तो भाई हम जानते हैं कि पहला पद वैसे होता क्या है कि पहला पद होता है a प्लस यानी a, और तीसरा पद होता है a प्लस 2d। तो हमें पता है कोई भी पद निकालने के लिए हमें a और d की ज़रूरत पड़ती है, a और d की ज़रूरत पड़ती है। तो बेटा ये समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड से हल करके हम a और d के मान निकाल लेंगे, जो कि हमने पिछली वीडियो में अभी किया था, यानी पिछले वाले क्वेश्चन में जो किया था बेटा। तो यहाँ पर कर लेते हैं कि समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, तो हल करने पर देखो ये हो जाएगा a प्लस के, एक बार उतार लेते हैं इन्हें, फिर इन्हें विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो a प्लस के 5d बराबर माइनस 22। तो देखना घटाने पर माइनस प्लस, तो ये कैंसिल आउट, जे बचेंगे हमारे माइनस के 4d, और जे बचे हमारे यानी ये ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने के बाद ये हो जाएंगे बेटा आपके 60। तो यानी अब ये -4 इधर को लेके जाएंगे तो भाग में जाएगा, और 4 का जब भाग लगाएंगे तो 15 चौका होता है 60, फिर माइनस का 15 आपका डी का मान आ गया। ये आ रहा है, देख रहा नीचे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं मैं दिखा देता हूँ। यानी 4 यानी डी जब हम -4 का भाग लगाएंगे 60 में तो माइनस का 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब क्या करना है कि डी का मान, यानी डी का मान यहाँ देख लेना कि डी का मान समीकरण नंबर रख देंगे फर्स्ट में या सेकंड में, किसी में भी रख दो। तो मैं फर्स्ट में रख देता हूँ। फर्स्ट है आपकी a प्लस का d बराबर 38 बेटा, और a हमें निकालना है और d का मान हमें अभी निकाला है माइनस का 15 बराबर 38। तो a प्लस -15 बोले तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा जब इस कोष्टक को खोलेंगे तो बराबर 38। तो इन 15 को पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस के 15 हो जाएंगे बेटा।
तो a बराबर 38 और 15 इनको ऐड करेंगे ना तो ये आपके हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 53। ये आपको ऐड करने पर हो जाएंगे 53। ए और डी के मान निकल गए। अब आसानी से आप पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी पद निकालने को कहे वो निकाल सकते हो आप, क्योंकि हम जानते हैं T1 आपका, इधर की साइड कर देते हैं कि T1 क्या होता है कि T1 होता है a, तो यानी जो a का मान होगा वही आपका पहला पद होगा, तो यानी 53 पहला पद आ गया। अब इसी प्रकार मान लो हमें तीसरा निकालना है, तो तीसरा पद हम जानते हैं a प्लस का 2d होता है, तो a का मान रख देंगे 53 और प्लस 2 गुणा d का मान रख देंगे यहाँ पर माइनस के 15, तो यानी 53, ये प्लस माइनस माइनस हुआ, 15 दूनी 30, तो घटाएंगे तो ये बचा 13, तो T3 यानी T3 हमारे पास आ गया 13। अब इसी प्रकार आपको निकालना है चौथा पद निकालना है, तो हम जानते हैं a प्लस का 3d होता है चौथा पद, a का मान 53 है अभी आपने निकाला था, और 3 गुणा d का मान कहाँ है, यानी d का मान है -15। क्या हुआ, कौन से में थे 53 में से 30 गया तो अच्छा 23 बचा, हाँ ये मिस्टेक हो गया है, ये सही है, ये सही पकड़ा गूगल, ठीक है ना, क्योंकि 53 में से 30 जाएंगे तो 23 बचेगा। चलो अब यहाँ पर देखो, अब ये 53 और प्लस माइनस माइनस और 15 × 3 = 45, तो इसका मतलब जब इससे घटाएंगे तो ये बचेंगे 8 प्लस के, तो यानी चौथा पद आपको मिल गया है कितना 8। अब इसी प्रकार बेटा हमें निकालना है पाँचवा पद निकालना है, तो पाँचवा पद आप जानते हैं कि a प्लस के 4d होता है, तो a का मान 53 है, वो भी हाँ सही है, प्लस के 53 है, और प्लस 4 गुणा d का मान कितना है माइनस का 15 है, तो बेटा 53 प्लस माइनस माइनस हुआ और 15 चौका होता 60। अब इनको घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 7, यानी पाँचवा पद आपका आ गया 7। इस प्रकार आप कोई भी पद निकाल सकते हो अगर आपने a और d के मान निकाल लिए तो। बस ऐसे सवालों में आपको क्या करना होता है कि जो समीकरण आपकी बनेंगी उससे a और d के मान निकाल लो, a और d के मान निकालते गए कोई सा भी पद पूछे वो आपसे इस प्रकार हल कर सकते हो, जैसे मैंने आपको करके दिखाया है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 का हुआ ये कंप्लीट। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, तीसरा और चौथा, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा और चौथा पार्ट, जो कि आपको स्वयं करना है। इसी प्रकार अगर आपसे नहीं होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको उस क्वेश्चन को ज़रूर कराऊंगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, तो जो कि हमारी आज की वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। तो मैं इसे रफ करता हूं बच्चों, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है कि ये श्रेणी दे रखी है एपी कि 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। यानी आपको देखना है इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और क्या आपसे पूछ रहा है, ये समझना बच्चों ध्यान से। हमें पता है कि श्रेणी का जो प्रथम पद होता है बेटा वो हमारा ए होता है, और डी हम जानते हैं कि अगले पद में से पीछे वाला पद घटा देते हैं, T2 में से T1 घटा देते हैं, तो T2 हमारा 8 है और T1 हमारे पास 3 है, तो यानी 8 में से 3 गया तो 5 बचा। ये ए और डी के मान आपके निकल गए। अब उसके बाद आपसे पूछा क्या है इसने बेटा दिया है कि कौन सा पद 78 है, यानी ये पूछना चाह रहा है कि इस श्रेणी में जैसे पहला पद 3 है, दूसरा 8 है, तीसरा 13 है और चौथा 18 है, ऐसे ही आगे जाकर श्रेणी में कि 78 जो वो कौन सा पद होगा वो। तो हम मान लेते हैं वो कौन सा पद होगा कि वो nवां पद होगा, मान के चल रहे हैं हम कि वो nवां पद होगा। अब हमें n का मान पूछा है, यानी वो है कौन सा पद। तो जब भी इस प्रकार एक क्वेश्चन दे रखा हो तो ध्यान रखना वो कौन सा पद मानना, हमें nवां पद मान लो। तो हम क्या करेंगे, अब Tn वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि a प्लस के n-1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले में रख दो वैल्यूओं को और देखो आपका n का मान निकल के आ जाएगा। Tn का मान है 78 और a का मान है 3 और प्लस n का मान निकालना है आपको और d का मान 5 है। ऐसा क्वेश्चन तो हमने पहले क्वेश्चन में ही कर लिए थे। और ये 78 और 3 का पक्षांतर कर देंगे तो -3 हो जाएगा और जी है n-1 इंटू 5। इसकी मल्टीप्लाइज मत करना, ये ध्यान रखना, इसका पक्षांतर करेंगे ना भाग में पहुंच जाएगा, कैलकुलस आसान हो जाती है। 78 में से 3 गया तो 75 बचा और जे n-1 इंटू 5। अब ये गुणा में है, ये चीज़ लेके जाएंगे भाग में दूसरी तरफ, तो ये n-1। अब 5 का भाग लगाएंगे तो 15 पंजे होते हैं 75, n-1 1 का पक्षांतर करेंगे
तो 15 प्लस का हो जाएगा 1 बराबर n। तो यानी 15 को ऐड कर देंगे तो n बराबर कितना हो गया 16। इस प्रकार श्रेणी का आपका ये 78 जो पद होगा वो कौन सा पद होगा 16वां पद होगा। आप चाहे गिन के देख सकते हो इस प्रकार। तो बेटा ये आपकी आज की वीडियो में, यानी आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो मैं एक ही बार में कंप्लीट एक्सरसाइज कराया करूँगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर हमें क्वेश्चन तारने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और ज़रूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों कल की वीडियो में इससे नेक्स्ट अगले क्वेश्चनों के साथ। तो थैंक यू दोस्तों। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.